आज अपनी दादी से सुनिए कहानी अमृतलाल नागर की लिखी अंतरिक्ष सूट में बंदर। तो सुनते हैं कहानी। आकाश के अनगिनत तारों में हमारी धरती की तरह ऐसी बहुत सी धरती हैं जिनकी सभ्यता शायद हमसे बढ़ी चढ़ी हुई है। एक जगह तो नन्हे मुन्ने बच्चे तक अंतरिक्ष की सैर किया करते हैं। उन्होंने ऐसे अंतरिक्ष सूट बना लिए हैं जिसमें छोटी किंतु बड़ी ही शक्तिशाली मशीनें लगी हुई हैं। हाँ, नन्हे नन्हे ट्रांजिस्टरों जैसे रॉकेट लगे हुए हैं। बच्चे उसे पहनकर मशीनें चलाते हुए आकाश में लाखों मील की सैर बड़ी आसानी से कर लिया करते हैं। अच्छा, उन्हीं में से एक लड़की थी। उसकी आयु यही कोई 8-9 साल से ज्यादा ना थी, पर वह थी बड़ी तेज और साहसी। अपने स्कूल की अंतरिक्ष दौड़ों में वह कई बार फर्स्ट आ चुकी थी और छुट्टियों में अक्सर वह इतनी दूर उड़ा करती थी जितनी दूर तक उस दुनिया के बड़े बड़े उड़ाकू भी नहीं गए होते थे। एक दिन अपना अंतरिक्ष सूट पहनकर वो लड़की उड़ी और खेल के जोश में अपनी उड़ान की गति तेज करते करते आकाश में ऐसी जगह पहुंच गई जहां लाखों मील तक घना अंधकार छाया था। बस अंधेरा ही अंधेरा, घटाटोप अंधेरा। अंधेरे के कारण वो लड़की घबरा तो गई पर हिम्मत नहीं हारी। अपने सूट में लगी नन्ही शक्तिशाली मशीनों की सहायता से पूरी स्पीड में यानी 1 सेकंड में 5000 किलोमीटर की उड़ान भरते हुए 2 घंटे में आखिरकार उसने वह अंधकार पार कर ही लिया। संयोग से वो हमारी पृथ्वी पर आ गई और कश्मीर में अमरनाथ के पास एक झील के किनारे उतरी। वो लड़की बेहद थक गई थी, बच्ची जो थी, और नई दुनिया में आने के कारण कुछ घबराई भी थी। फिर भी आसपास के दृश्य देखकर वो बड़ी खुश हुई। सुंदर झील देखी तो उसको नहाने की इच्छा हुई। एक चट्टान की आड़ में अपना अंतरिक्ष सूट रखकर वो झील में नहाने लगी। अच्छा, उसकी दुनिया में जलवायु तो लगभग हमारी दुनिया की जैसी ही थी, पर वहां का पानी यहाँ जैसा निर्मल और शीतल नहीं होता था। हवा में भी ऐसी बहार नहीं होती थी। इतने चटक रंग के सुंदर सुगंधित फूल भी उसने पहली ही बार देखे थे। भोजन की तलाश में वो आसपास अब भटकने लगी और उसने अपना अंतरिक्ष सूट अपने कंधे पर रख लिया था। अच्छा, उसी झील के पास पेड़ों की झुरमुट में एक बूढ़े साधु रहते थे। उनके पास बंदर बंदरिया का एक पालतू जोड़ा भी था। बूढ़े बाबा ने अपनी कुटी के सामने बड़ी सुंदर और प्यारी प्यारी एक छोटी सी लड़की को भटकते देखा तो उठकर आए और उससे पूछने लगे, बेटी, कहां से आई हो? वह लड़की उनकी बोली तो नहीं समझी पर बात कुछ समझ गई। आकाश की ओर संकेत करके उसने कहा कि परलोक से आई हूं और भूखी हूं। बूढ़े बाबा भी आकाश की ओर वाले इशारे को तो नहीं समझे, समझते भी कैसे, पर भूख वाली बात समझ गए। तुरंत कुटी में से मीठे फल ले आए। लड़की खुशी से खाने लगी। बूढ़े बाबा ने उसके लिए तुरंत अपना गाय दुहा और दूध ले आए। लड़की को बड़ा स्वाद सुख मिला। बोली ना समझने पर भी इशारों से खूब हंसाइयां हुई। बाबा ने बंदर बंदरिया के खेल दिखलाकर उसको खूब हंसाया। लड़की अब अपनी दुनिया, अपने घर जाने के लिए अंतरिक्ष सूट पहनने लगी। ये
अजब पोशाक देखकर बाबा को बड़ी हैरानी हुई। उन्हें शायद ये अचरज लगा होगा कि यह जो अभी प्यारी प्यारी लड़की जैसी लग रही थी, एकाएक बेदुम की विचित्र बंदरिया कैसे बन गई। उस बंदरिया ने एकाएक अपने सूट में टके हुए एक नन्हे से चक्के को घुमाया और सर्र से ऊपर उठ गई। बाबा जी को अब लड़की के उस संकेत का सही अनुमान लगा जो उसने अपने घर का पता बतलाने के लिए आकाश की ओर संकेत कर दिया था। खैर, लड़की 5-6 घंटे के बाद अपनी दुनिया में पहुंच गई। फिर क्या था, फिर तो उसे ऐसा चस्का लगा कि हर छुट्टी के दिन वो बाबा जी के पास उड़ आती और मजे से झील में तैरती, फल खाती और बंदर बंदरिया के तमाशे देखकर बाबा जी के साथ खूब हंसा करती थी। आते जाते वो थोड़ी बहुत हिंदी भी सीख गई। बंदर उस लड़की को अपना अंतरिक्ष सूट उतारते, पहनते और नन्हा चक्का घुमाकर उड़ते हुए बराबर गौर से देखा करता था। एक दिन जब लड़की नहा रही थी और बाबा जी फल तोड़ने गए थे, बंदर ने वो अंतरिक्ष सूट पहन लिया और चक्के को घुमाते ही उड़ने लगा। लड़की ने नहाते हुए ये देखा और बहुत घबराई। बाबा जी ने भी देखा और परेशान होकर दौड़ते हुए आए। बंदर आसमान में उड़ उड़कर परेशान हो रहा था और दूसरे पंछियों को भी अपनी उल्टी सीधी उड़ानों से परेशान कर रहा था। कभी चक्का घुमाते हुए ही सर्र से ऊपर जाता और फिर नीचे आता, कभी घबराहट में दूसरा चक्का घुमाता और उलट जाता। वो भी घबरा रहा था और घबराहट में दोनों चक्के घुमाकर परेशान भी हो रहा था। कभी सर्र से ऊपर, कभी सर्र से नीचे, कभी खट से सीधा, कभी पट से उल्टा। लड़की को यह घबराहट थी कि अगर उसकी मशीनें बिगड़ गई तो वह अपने घर कैसे पहुंचेगी। वह रोने लगी। बाबा जी ने उसे दिलासा दी और बंदर को नीचे लाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने बंदरिया को गले में रस्सी का फंदा डालकर पेड़ की ऊंची डाल से बांध दिया और उसे सड़ासड़ संटियां मारने का नाटक करने लगे। बंदरिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। डर गई ना, और बंदर उसकी आवाज सुनकर घबरा गया और उल्टे सीधे चक्के घुमाकर नीचे आने में सफल हो गया। मशीनों के कलपुर्जे सौभाग्य से ठीक थे। बाबा जी ने लड़की के सूट में टंगे झोले में फल रख दिए और वो उड़ गई। उस दिन बंदर लीला के कारण उसके घर पहुंचने में काफी देर हो गई थी। उसके माँ बाप ने जब पूछा तब उसने सच सच बतला दिया और अपने घर वालों को हमारी दुनिया के फल खिलाए। वे सब बड़े प्रसन्न हुए। अगली छुट्टी पड़ने पर वे अपनी बेटी के साथ बाबा जी से मिलने आए। अपने यहाँ के मेवे खिलाए, पर हमारे फल उनके मेवों से अधिक स्वादिष्ट थे। चलते समय लड़की के माता पिता ने बाबा जी से कहा कि हमारी दुनिया की सैर करने चलिए। वे उनके लिए एक अंतरिक्ष सूट भी अपने साथ लाए थे, परंतु बाबा जी ने लड़की के द्वारा उसके पिता से कहा कि जब उनके भारत देश के बच्चे बड़े होकर ऐसा ही सूट इजाद कर लेंगे वो तभी आएंगे। बच्चों, बाबा जी के लिए ऐसा सूट बना दो। और इसी के साथ बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म।